हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब लड़की हमें रिलेशनशिप में आने से मना कर दे, कोई ना कोई बहाना मारे, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको उनके बहुत सारे बहाने बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन बहाने के कॉरेस्पॉन्ड में आपको क्या करना चाहिए। और एंड में मैं आपको पूरा एक यूनिवर्सल बताऊंगा जो आंसर होगा, जो कि अगर आप किसी भी लड़की पे अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे कि वो आपको हाँ कर देगी। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि लड़कियां ऐसा करती क्यों हैं। लड़कियां जो बोलती हैं कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, मेरा मन नहीं है, या फिर मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, मुझे डर लगता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब बहाने क्यों मारती हैं, उसका क्या रीज़न होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है कि लड़की आज तक कभी रिलेशनशिप में आई ही ना हो। देखो, हो सकता है कि लड़की आज तक कभी रिलेशनशिप में आई ही ना हो, तो ऐसे में वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो मना ही करेगी। अब आप ही बताओ, जब आप पहली बार बाइक चला रहे थे तो क्या आपको डर नहीं लग रहा था। डर लग रहा था ना। सबको डर लगता है, सबको डर लगता है कि यार मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा, अगर ज्यादा चोट आ गई तो ऐसे में अगर वो लड़की कभी रिलेशनशिप में नहीं आई और उसने एग्जाम्पल देख लिए हो एक आध कि धोखा मिलता है, ये होता है, वो होता है, बहुत चीजें झेलनी पड़ती हैं, तो भाई वो मना ही करेगी। तो अगर यही रीजन है तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, उसको आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देने होंगे। आपके आसपास कोई भी जो दो बंदे रिलेशनशिप में हो उनको दिखाओ कि देखो वो कितने खुश रहते हैं, आपस में कितने ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब से वो रिलेशनशिप में आए हैं उनकी ज़िंदगी ही बदल गई, ये हो गया, वो हो गया। आपको खूब सारे एग्जांपल्स देने हैं। आपको रिलेशनशिप्स के फ़ायदे बताने हैं कि जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हमें एक जीवन साथी मिल जाता है जो कि हमारे हर सुख दुख में साथ देता है। ज़िंदगी में हमें एक ना एक बार तो रिलेशनशिप में आना ही चाहिए, इससे शादी का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार आप उसको बेवकूफ़ बनाओ, नहीं। आप सीधे तरीके से काम करो, उसके फायदे बताओ। तो आप उसके फायदे बताओ, डेफिनेटली भाई जब वो समझ जाएगी कि हाँ ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है, तो वो बिल्कुल हाँ कर देगी। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है कि उसने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हों जहां पर लड़के को या लड़की को धोखा मिल गया हो और वो रो रहे हो, गा रहे हो, बिलख रहे हो। तो भाई ऐसे में कोई लड़की हाँ करेगी? बिल्कुल नहीं। अब आपके सामने ही एक एक्सीडेंट हो जाए जहां पर लड़का बाइक से गिर गया हो और वो इतनी बुरी तरह गिरा हो कि बस उसके परखच्चे उड़ गए हों, तो ऐसे में क्या कभी आप हिम्मत करोगे बाइक सीखने की? आपकी फट के चार हो जाएगी। तो भाई ऐसे में लड़की का भी यही हाल होता है। भाई वो जब देख लेती है ऐसे एग्जांपल्स तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा रिलेशनशिप में आने का। या अगर वो आई भी हो पहले, ये भी हो सकता है कि वो खुद ही एक्सपीरियंस किया हो सकता है कि आप खुद ही बाइक से गिर गए हो, तो अगली बार आप बहुत डरोगे कि यार मैं बाइक चलाऊं या ना चलाऊं। तो हो सकता है वो भी कभी गिर गई हो सकता है वो भी कभी फिसल गई हो, उसको भी किसी एक लड़के ने धोखा दे दिया हो और वो इतना बुरा पछताई हो कि उसने कसम खा ली हो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। तो भाई ऐसे में वो लड़की बिल्कुल मना करेगी। अब आपको क्या करना है, आपको उसको समझाना होगा, आपको बताना होगा कि लड़के एक तरीके के नहीं होते। एक ने धोखा दे दिया तो क्या हुआ, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। तुम्हें कम से कम मुझे एक मौका तो देना चाहिए। आप उसको जितना समझाओगे उतना फायदा रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको उसकी केयर करनी होगी, उसको लव करना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। भाई हमेशा LCS ये याद रखो, लव, केयर एंड सपोर्ट। जितना ज्यादा LCS करोगे लड़की के साथ उतना ज्यादा भाई वो तुम्हारे करीब आती चली जाएगी और वो आपको इतने ज्यादा करीब अपने ले आएगी कि सब काम आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे रीजन के बारे में, जो कि है कि भाई हो सकता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। बहुत लड़के मैंने ऐसे देखे कि भाई मतलब एक आध हफ्ता बीतता नहीं है और उनको चस्का चढ़ जाता है रिलेशनशिप में आने का। भाई अभी लड़की को आप अच्छी तरह जान तो लो, पहचान तो लो, उसको अभी तक जाना भी नहीं और भाई तुम्हें रिलेशनशिप में आने की लग गई। ऐसे थोड़ी होता है भाई, टाइम देना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था कि कभी उन लड़कों की बातों में मत आना जो कहते हैं कि मैंने 2 दिन में लड़की सेट कर ली, तेरे भाई ने 1 हफ्ते में लड़की सेट कर ली। कुछ तो ऐसे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं मैंने बस में ही लड़की सेट कर ली, मैंने ट्रेन में ही लड़की सेट कर ली। भाई पता नहीं यार वो कौन सा उनके पास जादू होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई मुझसे भी मिलाओ, मुझे भी बताओ यार, मैं भी कुछ सीखूं। भाई आज तक मैंने ये कोई तो ट्रिक नहीं सीखी कि घंटों में लड़कियां सेट हो रही हैं। हफ्तों में भाई हो सकता है, लेकिन घंटों में, दिनों में लड़कियां भाई पता नहीं कहाँ से सेट होती हैं। तो भाई ये सब नहीं करना, आप अच्छी तरह टाइम लो और सही टाइम आने पे सही टाइम करो। अब बात करते हैं हम अपने अगले रीजन के बारे में, जो कि है फैमिली का डर। हो सकता है उसका भाई आसपास हो। भाई मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो कॉलेज में, स्कूल में है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसको डर हो। आसपास हो सकता है उसका भाई पढ़ता हो उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में, या हो सकता है जो उसका भाई हो उसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो, तो ऐसे में भाई उसको बहुत बुरी तरह डर लग रहा होगा। तो अगर ये रीजन है तो भाई आपको समझना पड़ेगा। लड़की हर बार ये रीजन नहीं बताएगी कि यही रीजन है, क्योंकि कोई ये बताना चाहेगा क्या कि मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे भाई हैं यहाँ पे, या मुझे डर लगता है मेरे फैमिली के लोग हैं आसपास। तो भाई इतना तो नहीं कहेगी, आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा
पर आपको करना क्या है, सबसे अच्छा जो आप काम कर सकते हो वो जो भी आसपास जिससे वो डर रही है उनसे ही दोस्ती कर लो। अगर आसपास उसका भाई है तो उसके भाई से ही दोस्ती कर लो। और भाई उसकी बहन पे ज्यादा मतलब डोरे मत डालना, नहीं तो उसका भाई समझ लेगा तो तुम्हें ऐसा समझाएगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। तो भाई उसके सामने लड़की से कोई बातचीत नहीं। पहले आप ये दिखाओ कि जो आपकी मेन प्रेफरेंस है, जो प्राइमरी काम है, वो उस लड़के से दोस्ती करना है जो कि उसका भाई हो। अब भाई भी हो सकता है, उसके भाई के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो पहले उन लोगों से दोस्ती करो जिनसे वो डर रही है। लड़की से तो आपकी पहले से ही दोस्ती हुई पड़ी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम अपने अगले रीजन के बारे में कि हो सकता है कि आपका इंप्रेशन उसके सामने इतना गंदा हो कि लड़की ये सोच ही ना रही हो, लड़की के मन में बिल्कुल आए ही ना कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। अब ये भी हो सकता है ना कि एक पल को अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी गई तो आसपास के लोग क्या कहेंगे कि यार तुम्हें वही लड़का मिला, वो इतना बदतमीज लड़का है, वो तो हर लड़की को छेड़ता है। तो भाई आपको करना यह है कि आसपास सब में इंप्रेशन झाड़ो अपना। तो भाई उस लड़की के सामने और बाकी लोगों के सामने इतना अच्छा इंप्रेशन बना लो कि लड़की में ये क्वेश्चन आए ही ना कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊं भी या नहीं। और कहीं ये रीजन तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि आपकी इमेज इतनी गंदी हो इस वजह से वो मना कर रही हो। कोई और रीजन है तो चलता है, लेकिन भाई अपनी इमेज पे कभी कोई दाग मत आने देना। तो भाई अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाओ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने लड़की के सामने बहुत अच्छी इमेज बना ली और बाकी लोगों के सामने आप कैसे भी रहोगे काम चल जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आपस में सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में सब लोग बात करते हैं। तो अगर ऐसे में कोई आपकी बात छेड़ देगा कि वो लड़के के पास तुम बहुत रहती हो, यार वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैंने देखा था वो लड़की छेड़ रहा था, वो ये कर रहा था, उसको फोन करके परेशान कर रहा था, तो भाई ऐसे में आपको समझना होगा और अच्छा इंप्रेशन डालना होगा। तो चलो भाई ये तो मैंने आपको रीजंस बताए, उनके कॉरेस्पॉन्ड में उनके आंसर्स बताए, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन आंसर्स की जो कि आपको हर हालत में करना चाहिए। तो देखो भाई रीजंस जो भी हो उसके कॉरेस्पॉन्ड में जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं वो जरूर अपनाना, लेकिन उसके अलावा भी आप ये चीजें अपना सकते हो। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पर, प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ दो। मैं सही बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए प्यार व्यार ये सब जो चीजें हैं ना इसको बंद कर दो, बातें ही मत करो। अब आपको करना यह है कि लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती करो। जितना प्यार मोहब्बत करना था, इश्कबाजी करनी थी, आपने करके देख लिया, अब मेरी भी सुन लो, ये सब छोड़ दो। अब लड़की से बिल्कुल मत कहना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इश्क करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जिंदगी भर साथ रखूंगा, एक बार मेरी गर्लफ्रेंड तो बन जाओ। भाई ये सब करोगे तो लड़की ऊपर से चेप और समझेगी। ये सब काम छोड़ दो और लड़की को खुद ये मजबूर कर दो सोचने पे कि आजकल ये सब बातें नहीं कर रहा यार, ये तो सुधर गया, ये तो वैसा बन गया जैसा मैं चाहती थी। तो भाई प्यार व्यार की बातें बंद करो, उससे दोस्ती करो, उसको अच्छी तरह जानो। उससे जितना आप जान पहचान करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। और याद रखना भाई, कभी भी लड़की को फोर्स मत करना रिलेशनशिप में आने के लिए कि प्लीज आ जाना यार, एक बार तो आ जा, एक बार आके तो देख। अगर भाई फोर्स करोगे तो जो थोड़े मोड़े चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना जिसके थ्रू आप लड़की को पटा पाओगे वो भी चले जाएंगे। तो भाई फोर्स नहीं करना है और प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी है। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, जो कि है उसके इंटरेस्ट की बातें करो, उसको कंफर्ट जोन में लाओ। अब यहाँ पर आप उसको ये मत दिखाओ कि अब आप उसके पीछे पड़े हो। अब आपको करना ही है कि लड़की को इतना करीब ले आना है कि जो भी मैंने आपको रीजंस बताए ये सब हवा हवाई हो जाए, इनका कोई महत्व ना हो, लड़की इतना करीब आ जाए कि ये सब सोचे ही ना। तो जो सबसे अच्छा काम आप कर सकते हो मैं बता रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट की बातें करो, उसको कंफर्ट जोन में लेकर आओ। अब आप कंफर्ट जोन में कैसे लेकर आओगे, भाई उसकी बातें सुनो, उसके जो भी मन में विचार उठते हैं, जो भी बातें आती हैं, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी बातें आती हैं उनको सुनो। बी अ गुड लिसनर, आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। बोलो कम सुनो ज्यादा, जितना ज्यादा उसको सुनोगे, जितना ज्यादा आप उसको बोलने का मौका दोगे उतना ज्यादा वो कंफर्ट जोन में आएगी। भाई ये देखो लिखी हुई बातें तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और भाई बहुत ज्यादा फायदा होता है। लड़कियों को ये एहसास हो जाने दो कि ये कितना अच्छा है, ये हर बात मेरी सुनता है, यही तो एक इंसान है जो हर वक्त मेरी बातों को सुनता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, क्यों ना मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। ये सब आपको उसको महसूस करवाना होगा और इसके लिए आपको करना यही है, उसको कंफर्ट जोन में लेके आओ, उसको लव करो, केयर करो, सपोर्ट करो, उसकी हेल्प करो, उसके जितना करीब आ सको उतना करीब आओ, उसको इतना कंफर्ट जोन में ले आओ कि वो खुद अपने सीक्रेट्स बताने लगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद आपको बता देगी कि ये रीजन था जिस वजह से मैंने तुझे हाँ नहीं की थी। तो भाई उसको करीब ले आओगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है उसके फ्रेंड्स को अपनी टीम में ले लो। सबसे अच्छा काम हो सकता है, अब आप इंडिविजुअल काम नहीं करोगे, आप एक पूरी टीम के साथ काम करोगे। अब आपको करना यह है कि जो भी उसका फ्रेंड सर्कल हो उसमें जाके एंट्री ले लो और उन सबसे दोस्ती कर लो। किसी ना किसी बहाने जाओ, एक बार लड़की के साथ ही चले जाओ, उनके साथ कभी लड़की आपको दिखे उनके साथ जाओ, उन सबसे हाय हेलो कर लो, उनसे दोस्ती कर लो। तो जब आप यहाँ पर उनके सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल दोगे तो खुद कोशिश करेंगे आपको उसके साथ रिलेशनशिप में डालने की, क्योंकि उनके हिसाब से आप एक बहुत अच्छे लड़के हो, आप और उस लड़की में बहुत
करीबियाँ भी हैं, तो ऐसे में क्यों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनवा दिया जाए। लड़कों में और लड़कियों में ये बहुत होता है, हम बहुत हरामी होते हैं। जहाँ हमें दिखेगा कि टाँका फिट हो सकता है, वहाँ हम चाहते हैं कि टाँका फिट हो जाए। तो भाई बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर ऐसे में कोई भी एक आँख मिल गया जो कि रिलेशनशिप में आपको लगवाने में काम कर दे, तो भाई माला माल हो जाओगे, काम बहुत आसान हो जाएगा। तो भाई जो भी मैंने आपको आज बातें बताई इनको अपनाओ, देखना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लड़कियां ना करती हैं, और वो ना करती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो भाई अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो, थोड़ी मोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करके दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरों को भी ये बात बतानी चाहिए, तो प्लीज़ यार शेयर भी कर देना। और शेयर करोगे तो भाई बिल्कुल सल्यूट है तुमको। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहें। तो भाई आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।